हाय दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में आप सभी को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समान ज्ञान के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देश बंधु की उपनाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु की उपनाम से कौन जाने जाते हैं? इनमें से बताइएगा। चित्तरंजन दास जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चित्तरंजन दास जी को देश बंधु की उपनाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजात शत्रु। हर्यक वंश के अजात शत्रु शासक को कुनिक कहा जाता था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्म नंद था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बेबीलोन में। सिकंदर महान की मृत्यु जो है बेबीलोन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है ये अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय जो है वहां का शासक था दाहिर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी, दाहिर। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी जो है ये यामिनी वंश का था। यामिनी, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यात्री यबन बतूता कहाँ से आया था? तो ये जो आए थे यात्री यबन बतूता वो मोरक्को से आया था। मोरक्को से, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपके लिए। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है ये दोस्तों सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो है सरबनबेलगोला में बिताया था, जो कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के दोस्तों। लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत, यानी कि आपके लिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, भोपाल में। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो बताइएगा, एक जूते हुए खेत की खोज जो है कालीबंगा में किया गया था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा।
रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा शहर बसा है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? भारत में स्थित कौन सा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल? तो लोथल। बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किए थे? तो तांबे धातु का, जो कि ऑप्शन सी आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। तांबा धातु जो है इन्होंने सर्वप्रथम मानव ने उपयोग किया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी अल बरूनी। अगला क्वेश्चन भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था, यानी कि आर्य संस्था ने दिया था भारतीयों के लिए नारा। देश का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? वल्लभ भाई सरदार पटेल, वल्लभ भाई टी। तो याद रखिएगा वल्लभ भाई सरदार पटेल को जो है देश का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने, यानी कि आपका बी सही जवाब हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल द्वारा जो है अधनंगा फकीर का शब्द बोला गया था महात्मा गांधी जी को। चलिए, महात्मा गांधी की जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। 1869 जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे? तो प्रसिद्ध जो है पंजाब केसरी के नाम से वो हैं लाला लाजपत राय जी, जिनको हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपका हो जाएगा असम में, असम राज्य में, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है। मोहनजोदड़ो बताइए कहाँ है? ये सिंध में है। मोहनजोदड़ो जो है स्थित है सिंध में। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर। चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वो है गोरखपुर में, गोरखपुर शहर, जो कि डी ऑप्शन आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा को दोस्तों गुरुमुखी में लिखी जाती है, गुरुमुखी में, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए हो जाएगा सही। सबसे अधिक डाकघर किस देश में? भारत देश में, यानी कि इंडिया में जो है सबसे अधिक डाकघर है, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड को, तो इस क्वेश्चन का डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है सड़क परिवहन से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा सड़क परिवहन। सबसे पुराना वेद बताइए कौन सा है? सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक जो है ये मौर्य वंश के थे, आपका सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश के थे सम्राट अशोक। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसे हुई है? दिल्ली शहर बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों को परास्त किया? गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों को परास्त किया था? तो स्कंदगुप्त, यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा स्कंदगुप्त, जिन्होंने हुनों को परास्त किया था। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य में हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों 37 नंबर प्रश्न का। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? सही जवाब ए हो जाएगा गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा की रचना किया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है कब?
29 अगस्त को। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए टेस्ट है। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, किसको क्या किया गया बताइएगा। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र किया गया था, किस नदी को? तो गंगा, सिंधु, यमुना या सरस्वती। कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों टॉप 40 प्रश्न इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे, जो बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो।